लव जिहाद एवं धर्मांतरण मुद्दे पर पत्रकार लियाकत अली ने लोगों से की खास बातचीत। आपको बता दें कि बल्लमगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड के बाद जिस तरह वीर बहादुरी के साथ साथ अमन व भाईचारे के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाली मेवात की धरती को लव जिहाद तथा धर्मांतरण जैसे मामलों पर बदनाम करने की साजिश की जा रही है, उसको लेकर हमने इलाके के दोनों समुदाय के लोगों से खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि किस तरह का माहौल इन दिनों मीडियाओं में या फिर अन्य तरीके से बनाया जा रहा है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत जानने के लिए हमने नूहू जिला मुख्यालय शहर स्थित गांधी पार्क में करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो बात बताई वह काबिले तारीफ है, लेकिन जिस तरह से इस इलाके को पिछले कुछ समय से मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उससे इलाके के लोग नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि इस धरती पर सभी समुदाय के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। यह वीरों, बहादुरों, शहीदों, बलिदानों की धरती है। यहाँ के वीरों की गाथा से इतिहास भरा हुआ है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। यहाँ तक जहां तक लव जिहाद की बात है, लव जिहाद व धर्मांतरण की बात है, वह सरासर गलत है। अगर यहाँ ऐसा माहौल होता तो करीब 100 साल से रह रहे हिंदू परिवार यहाँ नहीं मिलते। कुल मिलाकर यहाँ के लोगों ने बल्लमगढ़ में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून जो सजा देगा वह मंजूर है। और इस इलाके के लोगों ने लड़की पक्ष के लोगों का ही साथ दिया है। नाम है जी आपका? मेरा नाम समय सिंह है, गांव सलम्बा है। सर, निकिता को लेकर क्या कहना चाहिए? निकिता बेटी के साथ जो हुआ है वो बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। देखिए, निकिता बेटी हो चाहे बेटी हो मनीषा, मेवात ने मनीषा बेटी के न्याय के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे आफ्ताब जी के ख़ानदान से जोड़कर इस मसले को देखा जा रहा है, तो उन्हीं आफ्ताब अहमद जी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इसी गांधी पार्क में बेटी क्या नाम मनीषा के न्याय के लिए लगातार प्रोटेस्टों में हिस्सा लिया, लगातार मांग की। और अभी भी जब उनके परिवार से जोड़कर मीडिया इसको बार बार दिखा रहा है, उन्होंने उस लड़के को पकड़वाने में बाकायदा प्रशासन की मदद की है और ये कहा है अपने शब्दों से कि मैं इन जो ये घटना हुई इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और कोई भी अपराधियों के साथ नहीं खड़ा हुआ है। देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। मैं ये कहता हूं कि ये जो मीडिया है, जो भारत का मीडिया का काम होता है देश में शांति स्थापित करना, मीडिया देश में एक दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है। खासकर देखिए लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और मेवात से जोड़कर देखना, क्योंकि घटना बल्लभगढ़ की है। ये अलग बात है कि वो शरारती तत्व मेवात से बिलोंग करते थे, लेकिन जो हाथरस की घटना है, अगर उसमें जो अगर मुस्लिम नहीं था तो उसके पक्ष में, क्योंकि लड़का हिंदू था, उसके पक्ष में स्वर्ण परिषद ने पंचायत की, उसको एक बार भी उस मीडिया ने नहीं दिखाया कि उसको बचाने का प्रयास किया है। जबकि मेवात ने, जैसे ही मेवातियों को पता लगा कि मेवात से बिलोंग करता है, मेवात से संबंध रखता है, मेवात से ताल्लुक़ रखता है, क्या नाम है, ये जो लड़का है अपराध जिसने किया है, तो तमाम मेवातियों ने एक सुर में कहा है कि उसको जो कठिन से कठिन सजा हो मिलनी चाहिए। किसी एक शख्स ने, मेवाती ने, ये नहीं कहा है कि इनको सजा ना मिले। देखिए, परिवारों की अगर बात की जाए तो मैं बाई बर्थ मेवाती हूँ। हमारी कई सौ पीढ़ियाँ जैसे बताते हैं, वो आते हैं जग्गे मेवात में गुजरी हैं। और हम, जैसे मेरी 40 साल के लगभग उम्र हो चुकी है, इतने अमन और भाईचारे के साथ मेवात में रहते हैं कि कोई किसी को कोई समस्या है नहीं। जैसे मीडिया दिखा रहा धर्म परिवर्तन है, हिंदुओं का रहना मुश्किल है। अगर हिंदुओं का रहना मुश्किल होता मेवात में, तो जहां आप खड़े मेवात मुख्यालय में नूह में, यहाँ में पूरे मेवात में जो व्यापार है, व्यापार किसी भी तरीके का व्यापार है, उस पर 90% से ज़्यादा कब्जा में मतलब हिंदुओं का है। और सारे जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, वो मुस्लिम हैं। इतना अमन और भाईचारा है। अगर ऐसा होता तो फिर वो जो यहाँ पे व्यापार चला रहे हैं, तमाम जो जैसे बनिया जाति के लोग हैं, फरीदाबाद रह रहे हैं, पलवल रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, वो जाते हैं शाम को बाकायदा सुबह अपनी दुकानों को खोलकर यहाँ से कमा कर ले जाते हैं। ऐसी कोई समस्या तो है नहीं। देखिए, गोदी मीडिया का जो एक षड्यंत्र है, 6 जून में, अभी जून 2020 में उन्होंने
3-4 चैनलों के माध्यम से मेवात को इतना बड़े लेवल पर बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन शुक्र है कि उस प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए। मेवातियों ने ही आगे आकर, मेवाती जो हिंदू हैं उन्होंने आगे आकर उनके हर एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, और अभी भी जैसे दोबारा से उन्होंने अपना रंग बदलना शुरू किया है। घटना में जो जैसे बल्लभगढ़ की घटना है उसको डायरेक्ट तौर पर मतलब बदल कर, क्योंकि अपराधियों को पकड़ा जा चुका है, सारे मेवाती ये कह रहे हैं कि जो सज़ा कानून देना चाहे हम मंजूर हैं, फिर भी मेवात को बदनाम करने के लिए लगातार षड्यंत्र करना, इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये पहला ऐसा वाकया है, और मैं यूं कहूं कि देश में पहला ऐसा वाकया है कि जिस समाज के लोगों ने ये गंदी और घिनौनी हरकत की है, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार और उसका पूरा समाज उस दरिंदे के, उस आरोपी के खिलाफ खड़ा हुआ है मजबूत तरीके से, और सब ने उस पर कार्रवाई की मांग की है। पूरे देश में इससे बड़ी कोई मिसाल मिल नहीं सकती। लेकिन जिस तरह से मीडिया चैनल्स और कुछ नफरत पसंद लोग मुल्क की शांति को भंग करने के लिए प्रोपेगेंडा और परपंच रच रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। उससे इस इलाके का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। यहाँ पर कोई लव जिहाद, धर्मांतरण या इस तरह के अपराध का कोई रिकॉर्ड और तालमेल नहीं है। सबसे कम अगर कोई क्राइम का रेट है तो वो इस इलाके का है। अगर सबसे ज़्यादा लड़कियों की इज्जत और लड़कियों की जो पैदाइश का रिकॉर्ड है तो इस ज़िले का है। सबसे ज़्यादा भाईचारा और मोहब्बत और प्यार की और देशभक्ति की अगर कोई मिसालें हैं तो वो इस इलाके की है। जब यहाँ भाईचारा है, देशभक्ति है, आपसी मोहब्बत है, प्यार है और तमाम तरह की मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी लड़की के साथ मतलब कोई भी इलाके का आदमी यहाँ हिंदू मुस्लिम से भी शादी कर लेता है, मुस्लिम हिंदू से भी शादी कर लेता है, ये कानून बना के उसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन एक खास साजिश के तहत लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी बातें मेवात में नहीं है, और इसको हम सरे से नकारते हैं। और जो भी मीडिया, गोदी मीडिया है या जो नफरती मीडिया है, इस तरह की बातें चला रहा है, इस तरह के प्रोपेगेंडा चला रहा है, हम उसके खिलाफ हैं और हमें उस पर जबरदस्त एतराज है। देखिए, मेवात दिल्ली के मात्र 70 किलोमीटर दूर एक ऐसा अमन पसंद क्षेत्र है जहां पर प्यार, मोहब्बत, आपसी भाईचारा और देशभक्ति है। जो कुछ नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते कि आपस में भाईचारा रहे, और जो हमारी साझा संस्कृति है, आपसी भाईचारा और साझा संस्कृति हमारी धरोहर है, उसको जो तोड़ना चाहते हैं, जो देश में नफरत और फैलाकर मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, उनको ये पसंद नहीं है। इसलिए वो साजिश रचकर इस सारे इलाके को ऐसी साजिश के तहत बदनाम करके तोड़ना चाहते हैं, भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। के साथ जो हमारी बेटी, मासूम बेटी निकिता के साथ दरिंदों ने किया, मैं तो ये कहता हूँ हैवानों ने किया, उसका हमें बेहद अफसोस है। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको जो कोर्ट में और कचहरी में और कानून में जो प्रावधान है, सख्त से सख्त उनके तहत उनको सज़ा मिले और जल्दी मिले उनको, ताकि कोई दूसरा दरिंदा, दूसरा इस तरह का वहशी इंसान किसी बेटी की तरफ निगाह बनाकर ना देख सके। उनको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। और पूरे मेवात की मेव समाज की तरफ से मैं ये कोर्ट सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई। मेरा नाम सर एडवोकेट केशव तंवर है और मैं नूह का ही रहने वाला हूँ। और जो निकिता केस है उसमें खासकर मेवात को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, तरह तरह के प्रोपंडाए जो रचे जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यही कहना चाहूँगा मैं कि जो लोग मेवात को बदनाम कर रहे हैं, निकिता बहन के साथ जो हुआ उसके लिए हमें बड़ा दुख है और हम यही आशा करते हैं कि उन जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और जैसे देखिए, मेवात में किसी भी तरीके की उसके समर्थन में जो अपराधी हैं उनके समर्थन में किसी भी तरीके की ना ही कोई पंचायत है, ना उसके समर्थन में कोई भी एक भी बंदा मेवात का खड़ा हुआ है, बल्कि उसके विरोध में ही है। सर, इससे आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैंने आपको नाम बताया, मेरा नाम एडवोकेट केशव तंवर है
अगर ऐसा कुछ मामला यहाँ होता तो शायद मैं भी एक शमीम या कुछ और नाम बोलता आपके सामने। ऐसा कुछ नहीं है, वरना हम भी यहाँ इस्लाम कबूल कर लिए होते अगर ऐसा कोई वारदात होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेवात को सिर्फ बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सर बात की जाए यहाँ पे आप गांधी पार्क में खड़े जी। हैं। गांधी की जो मूर्ति है यहाँ पर क्यों स्थापित की गई थी, क्या कहना है? गांधी जी की मूर्ति यहाँ इसलिए स्थापित की गई थी क्योंकि यहाँ 4 किलोमीटर की दूरी पे ही गांधी जी का जो घासेड़ा गांव है, गांधी जी वहाँ पे रुके थे और अपना जो एजेंडा था और एक मार्गदर्शन उन्होंने किया था, उसी के लिए यहाँ प्रसिद्ध और गांधी जी की मूर्ति को स्थापित किया गया ताकि इनके मार्गदर्शन को लोग अपना सके और उन पर चल सके। देखिए, यहाँ पे जिस तरीके की हिंसा वाली वारदात ये कर रहे हैं वो तो इस चीज़ के खिलाफ थे बिल्कुल भी। तो इसलिए उनकी ये जो मूर्ति स्थापित हुई है यही उपदेश देती है कि यहाँ हिंसा का कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है। मेरा नाम रमेश चंद है। निकिता बेटी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक जघन्य अपराध हुआ है। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी हम निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं और ये मांग करते हैं कि दोषी कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, दोषी दोषी है, उसको उसी हिसाब से जैसा क्राइम है उसके हिसाब से उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और ये मेरा ही नहीं, मेवात के सभी बुद्धिजीवी वर्ग की यही मांग है। मेवात का हर आदमी मनीषा बेटी के साथ खड़ा है। टोटली बेबुनियाद बातें हैं, ना तो कोई लव जिहाद का मामला है ना कोई धर्म परिवर्तन का मामला है। मेरी 70 साल की उम्र लगभग है और मेवात का ही रहने वाला हूँ। मेवात की हर जगह की जानकारी भी हमें होती है। ऐसा हमारे संज्ञान में कोई ऐसा मामला नहीं है और यहाँ बड़ा भाईचारा बहुत अच्छा है। ना तो कभी मेवात बहुल एरिया होते हुए हमने ये महसूस ही नहीं किया कि हम कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ हमें कोई सुरक्षा ना हो, बल्कि हम दूसरी जगह की निस्बत अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित यहाँ मान रहे हैं। ऐसा भाईचारा यहाँ कायम है। यहाँ क्राइम के अगर आंकड़े की बात करें तो दूसरे ज़िलों की तुलना में यहाँ बहुत कम क्राइम है। आप पुलिस थानों से या पुलिस डायरी से क्राइम रिपोर्ट निकलवा के देख लीजिए, दूसरे ज़िलों की तुलना में यहाँ ना के बराबर है। यहाँ के लोग बड़े सभ्य लोग हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, सभ्यता के साथ रह रहे हैं, सभ्यता के साथ वातावरण यहाँ बनाए रखा हुआ है। राम है जी। भाई ज़्यादातर मेवात को बदनाम किया जाता है। जो ये घटना ज़्यादा हो रही है इतनी नहीं हो रही, वैसे खाली बदनाम किया जाता है। तो जहाँ तक है मेवात में ठीक है, सुख शांति रहती है, बाकी तो पता लड़ाई धुम्मस ऐसे ज़्यादा करके होता ही रहता है। मेवात में बहुत अच्छा रहता है जी। अब यहाँ क्या नाम गांव सालेड़ी है, ज़िला मेवात क्या नाम है नूह है, और हम रहते हैं श्री गंगानगर ज़िले में, राजनगर तहसील। तो अपनी मर्ज़ी से वहाँ काम धंधा करते हैं, वहाँ भी रहते हैं यहाँ भी रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है लड़ाई धुम्मस की, ना कुछ, सुख शांति से रहते हैं।